अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन एंड योर फैमिली वुड बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, इंटर में आते हैं, इंटर पास करते हैं, आगे का प्रोसेस मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगा, मगर यहाँ पे क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स को इवन बस थोड़ा मैं एक कंडीशन अगर बता दूँ, क्योंकि 3 साल तक अगर हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो मतलब हमें थोड़ा नज़र आ रहा है कि कितनी अवेयरनेस है, कितना क्या है, ये लैक्स कहाँ पे हैं, क्या नहीं है। आई विल बी डिफाइनिंग इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ आसिफ अली, फाउंडर ऑफ ME वर्चुअल एंड ME फिज़िकल एकेडमी एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ मी टेस्टिंग सर्विस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि देखें, आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, होना तो ऐसा चाहिए कि मैट्रिक से पहले पहले ही आप लोगों ने मतलब डिसाइड किया हुआ होता है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है ना। वो फर्स्ट ईयर इंटर में जब आप लोग एडमिशन लेते हैं, यू नो व्हाट इज़ द रीज़न। एक्चुअली कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की विश पे चले आते हैं। मतलब अगर मैं पहली बात करूँ पैशन की, अब पैशन जो है वो आप लोगों का डिफ़ाइन करता है आपके विज़न को, ठीक है। पैशन जो आप लोगों को डिफ़ाइन करता है आपके विजन को, मगर बात यह है कि आपका पैशन कुछ और करने को है, आपके पेरेंट्स की वजह से या कुछ फ्रेंड्स की वजह से आप लोग आगे आ जाते हैं। वजह से मैं ये नहीं कह रहा, नेगेटिव पॉइंट से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि, और हाँ, जितना पेरेंट्स हमें समझ सकते हैं आई थिंक इतना कोई नहीं समझ सकता हमें। तो इट्स फॉर पेरेंट्स के प्लीज़ आप लोग अपने किड्स को, अपने बच्चों को, अपने उन मतलब औलादों को जो कि कुछ करना चाह रहे हैं उनकी थोड़ी पहचाने, उनको थोड़ा पहचाने कि वो क्या करना चाह रहे हैं और वो किस फील्ड में अच्छे हैं। पहचाने नहीं बल्कि ऑलरेडी आप पहचानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही रहता है और आपके साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारता है, तो आपको सारा कुछ पता होता है। तो कुछ उसको मौका दें। मैं अगर ये कहूँ कि आप पहचानने के बजाय आप पता भी है तो थोड़ा उसको मौका दें। मैं अगर कहूँ कि वो कुछ अपने हिसाब से वहाँ पे मतलब कि कुछ खोजना करे। हाँ, नज़र षानी ऊपर ज़रूर हो, एज अ गार्डियन जो है ना, वो ऊपर नज़र षानी ज़रूर हो। मतलब कहीं पे अगर थोड़ा इधर उधर हट रहा है तो उनको थोड़ा मतलब कि डायरेक्शन के हवाले से ज़रूर दें। मतलब की बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा ना लीनियंसी दिखाएं उनके साथ, थोड़ा उनको आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ना सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है वो होती है पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स की सपोर्ट अगर उनके साथ फॉलो होती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो फिर स्टूडेंट देखिएगा कैसे नहीं आइंस्टाइन बनता, कैसे नहीं वो मतलब अब्दुल कदीर खान बलोच नहीं बनता, ठीक है। तो ये है कि आप लोग थोड़ा उनको ना मौका दें। अब स्टूडेंट का जो पैशन है ना, जब हम लोग करते हैं कि भाई मतलब किसी भी बच्चे को, किसी भी बेटे को आप लोगों ने ये कह दिया कि नहीं आपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना ही जाना है और उसका पैशन जो है कुछ और है, अब आपके मजबूरन तौर वो चला जाता है और पैशन तो उनका रह गया ना। अब क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि पैशन जो है ना वो डिफ़ाइन करता है विजन को। जब स्टूडेंट का विजन जो है वो नहीं आ पाता आगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, एक वर्ड हमारे पास होता है कि अवेयरनेस सेशन। अवेयरनेस सेशन तब काम के होते हैं जब उनके साथ पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कॉलेज लाइफ में आके उनके अवेयरनेस सेशन ये वो चीज़ें सब कुछ होती हैं ना, अगर फैमिली की उसको सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, वो अवेयरनेस सेशंस में आएगा मगर मुंह लटका के बैठा रहेगा, कुछ उसको समझ नहीं आएगा, कुछ भी वो अडेप्ट नहीं करेगा उन चीज़ों को। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम दी पेरेंट्स साइड। तो पहली बात यह है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, चलो पेरेंट्स का सपोर्ट हो गया, अब जो फर्स्ट ईयर इंटर में आता है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट है, जब वो फर्स्ट ईयर इंटर में एडमिशन लेता है वहाँ पे उसको पता चलता है कि देयर इंडिपेंडेंसी, ठीक है। मैट्रिक तक ज़्यादातर हम लोग घरों में बैठ के या वो स्कूल जो कि हमारे घरों के करीब है, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, जो घरों के करीब है तो वहाँ पे मैट्रिक करते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर इंटर की बात आती है तो ज़्यादातर हम बाहर चले जाते हैं, मतलब किसी सिटी में वहाँ पे रहना, हॉस्टल में रहना। तो फर्स्ट ईयर इंटर करने भले कॉलेज साइड, मतलब कि वो मतलब गवर्नमेंट के कॉलेजेस हों या भले प्राइवेट हों, फिर भी ज़्यादातर हम बाहर चले जाते हैं। वहाँ पे एलिमेंट आता है थोड़ा इंडिपेंडेंसी का, आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स की मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर इंटर में होते हैं,
वहाँ पे आप लोगों ने बिगड़ना होता है, वहाँ पे आप लोगों की दोस्ती होती है, वहाँ पे ऐसे लोगों से दोस्ती होती है जो आप लोगों को निकाल भी सकते हैं आगे कहीं, मतलब निकाल का घर से नहीं मतलब की बात यह है कि आप लोग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब सक्सेसफुल की मीनिंग क्या है वो मैं आगे बताऊंगा किसी और लेक्चर में। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं आपको पीछे ला सकते हैं। अब फ्रेंडशिप आपको डिफाइन करेगी, क्योंकि जिस दायरे में आप रहते हैं ना उसी दायरे के आप पहचाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंडशिप मैटर्स अ लॉट। किस बंदे से आप लोग जा रहे हैं, किस बंदे के साथ। फर्स्ट सपोज आपके पास 3 फ्रेंड्स हैं ना, चौथे आप हैं, अगर 3 के 3 ही शराबी हैं, फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ, अगर शराबी हैं, सिगरेट्स पीते हैं, तीनों ऐसे हैं, आप नहीं पीते, मगर फिर भी आप जाने तो उनके साथ ही जाओगे ना। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके साथ हो, अगर वो 3 पी रहे हैं शराब वगैरह, पुलिस उनको पकड़ती है तो आपको ही ले जाएगी पहले, आप भी चले जाओगे उनके साथ, क्योंकि पुलिस नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज यू आर फ्रेंड ऑफ देयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ सोचनी है। उसके बाद कुछ भी होता है वो अलग बात है, पहले तो पकड़े गए ना। तो पहली बात यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे जा रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर में थोड़ी इंडिपेंडेंसी का आता है एलिमेंट। तो इंडिपेंडेंट रह के आप लोगों को सोचना है कि भाई इतनी सपोर्ट मेरे साथ बाबा कर रहे हैं, भले कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि क्लैशेस होते हैं फैमिली में, पेरेंट्स और वालदैन, मतलब वालदैन और औलादों के बीच में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन होते हैं, मगर औलाद औलाद होती है और पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, फिर भी वो मोहब्बत को आप डिफाइन नहीं कर सकते। समझ आ रही है? हाँ। तो जब आप जाते हैं आगे और उसके बाद फ्रेंडशिप भी होगी, सब कुछ हो गया, स्टडीज़। अब स्टडीज़ अच्छे से करनी है और उसके अलावा कुछ लीडरशिप स्किल्स बढ़ाएं। स्कूल में, कॉलेजेस में जो हमारे आपके होता है, तो कॉलेजेस में जाके कुछ प्रेजेंटेशन के स्किल्स, प्रेजेंटेशन में ये फ़ायदा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, फ्लुएंसी आ जाती है आपके बोलने में। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें। आप लोग क्या करते हैं कि पीछे जाके बैठ जो जाते हैं, इवन कि पूरा पूरा साल टीचर को नाम भी पता नहीं चलता। अब इतने खामोश, अब टीचर की गलती यहाँ पे कम है, आप थोड़ा बोलेंगे, एक्टिव रहेंगे तो टीचर है ना। तो पहला एलिमेंट यह है कि आपने एक्टिव रहना है, थोड़ा बोला ज़्यादा समझा। ठीक है, वैसे बहुत ब्रॉडर टर्म है। इंशाल्लाह किसी सेशन करेंगे हम लोग 1 घंटे का, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरी बात जो आती है, फिर आती है टीचर्स पे। कुछ माशाल्लाह हमारे मतलब मैं सारों को तो नहीं कहूँगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि लैक्स हर किसी में है, लैक्स मुझ में भी हैं, लैक्स दूसरों में भी हैं, लैक्स हर किसी में है, मगर मेजर लैक्स जो हैं, एक तो टीचर्स फोकस नहीं करते। मतलब टीचर्स जो है एज अ क्लासरूम को बाकायदा एक एज अ लीडर बन के नहीं चलते। टीचर इज़ ऑल्सो अ लीडर। अब लीडर का मतलब क्या है? लीडर का मतलब है सारी क्लास को, सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो हमारे आइडियल क्यों होते हैं? बिकॉज टीचर्स का वे हमारे साथ अच्छा लगता है, टीचर्स का पढ़ाने का वे सबसे ज़्यादा आइडियल हमें टीचर वो लगता है जो हमारी थॉट्स के हवाले से चलता है। पढ़ाने का जो अच्छा है ना, सच्ची बता रहा हूँ, अगर पढ़ाने का कोई टीचर बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आइडियाज़ क्लियर करना अलग बात होती है, बिहेवियर सही करना एक अलग बात होती है। तो अगर टीचर, इफ़ यू आर टीचर, अगर टीचर हैं आप या कोई भी अगर कॉलेज लेवल पे, प्लीज़ आप लोग ऐसे बिहेवियर उनके स्टूडेंट के साथ करें, क्योंकि स्टूडेंट्स का आजकल ना हम लोगों का माइंड चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारे पास चेंज हैं। कुछ करना चाह रहे हैं मगर चाहिए जॉब। भाई करना क्या चाह रहे हो? फिर जॉब चाहिए। तो पहली बात यह है कि कुछ आप खुद से करें, कुछ थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ी चीज़ करें, लीडरशिप में आए। स्टूडेंट्स को प्लीज़ कहें कि वो लीडरशिप में आए। लीडरशिप में स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट को थोड़ा इनकरेज करें, वो लीडरशिप में आए। भले ग्रुप्स बना दें, भाई ये आज का लीडर, ये हफ्ता पूरा ये रहेगा, उनको टास्क दें। उसके बाद बिल्कुल सब्जेक्टिव उनको ना बनाएं प्लीज़, थोड़ा बहुत उनको बाहर निकालें लीडरशिप स्किल्स पे, उनको थोड़ा बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, उनको थोड़ा एजुकेशन के आइडियाज़ देते हैं, उनको थोड़ा माहौल का बताएं आगे क्या होता है, उनको थोड़ा अवेयर करें। देखें टीचर्स जो है ना वो हमारी मोटिवेशन होते हैं अगर टीचर बनना चाहें तो। अब अवेयरनेस सेशन के लिए हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर बुला रहे होते हैं, अवेयरनेस सेशन के लिए हम पता नहीं कहाँ से कहाँ बुला रहे होते हैं। जो हमारे पास टीचर्स होते हैं क्या वो उनसे कोई कम होते हैं? हमारे पास टीचर्स के पास माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस होता है, मगर क्या है कि टीचर्स के बिहेवियर, स्टूडेंट्स की चाल चलन, ठीक है, मैं टीचर्स की गलती नहीं कर रहा सिर्फ बिल्कुल, बट मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के चाल चलन और टीचर्स के बिहेवियर, ये यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स और अगर उसके अपने चाल चलन या स्टूडेंट अपने जो है अच्छा बिहेवियर स्टार्ट करने मतलब कि कर दें और मतलब स्टार्ट कर दें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें, ऑटोमेटिकली टीचर भी फिर सोचता है। मगर बात यह है कि कुछ टीचर्स भी तो ऐसे हैं
तो प्लीज़ थोड़ा स्टूडेंट्स को अवेयर करें, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है, फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है, आप लोगों ने कहाँ चलना है, आप लोगों का विजन क्या है, आप लोगों ने कहाँ पहुँचना है, आप लोग क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्लीज़ बताएं स्टूडेंट्स को। दैन देखें, मैंने पहला बताया ना पैशन, अगर स्टूडेंट में पैशन आ गया, स्टूडेंट में आप लोगों ने ढूंढ लिया, पहली बात यह है कि ये सच्ची बता रहा हूँ, सबसे मुश्किल काम आज का ये है कि किसी दूसरे बंदे को समझ पाना, किसी दूसरे बंदे को मेंटली समझ पाना। और ये काम कर सकते होते हैं पेरेंट्स, जो कि बच्चे को बचपन से लेकर समझ पा रहे होते हैं, ये काम पेरेंट्स कर सकते हैं। अब पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन टीचर्स का ज़रूरी होना चाहिए। तो टीचर्स आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ आप पेरेंट्स से कभी कभी मतलब मीटिंग किया करें, उनसे पूछा करेंगे भाई आपका बच्चा ये है वो है, क्योंकि जब आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चा तो फिर आगे जाके तबाही होगा ना। तो रियल एजुकेशन हम क्यों कहते हैं आजकल रियल एजुकेशन नहीं है? रियल एजुकेशन इसी वजह से तो नहीं है, वन ऑफ द की एलिमेंट्स दीज आर, ठीक है, वन ऑफ द की एलिमेंट्स मैं कह रहा हूँ, मतलब कि फ्यू ऑफ द की एलिमेंट्स जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो और भी रीजंस बहुत हैं, मगर ये भी मेजर रीजंस हैं कि आप लोग थोड़ा फोकस करें। अगर आप लोग गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, आप लोगों ने तो फोकस करते तो नहीं है ज़्यादातर, बट करना है। तो पहले माइंड पढ़ने की प्लीज़ कोशिश करें, भले महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए स्टूडेंट के माइंड पढ़ने को ना, कि एक्चुअली इसका इनका पैशन क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। फिर उनको बताएं कि आपका पैशन और आपका विजन कहाँ पे है, उनको थोड़ा थोड़ा पूछें। स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे ना कि भाई बताएं कि क्या है आप लोगों के पास, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप लोगों की स्किल्स क्या हैं, आप लोग किस चीज़ में कमज़ोर हैं, जिस चीज़ में अगर वो कमज़ोर हैं उस चीज़ को थोड़ा उनको डेवलप करें, उनको थोड़ा इनक्रेज करें कि यू कैन डू। बस क्या होता है ना, हम खाली कहते रहते हैं घबराना नहीं है, ऐसा है ना, खाली कहते रहते हैं घबराना नहीं है। जब एक तो स्टूडेंट के पास पैशन आ गया, उसके बाद डायरेक्शन का मतलब ये है कि रास्ता। अब विजन के पास पहुंचने के लिए रास्ता तो हो ना, अब खाली पैशन हो रास्ता ना हो तो ये भी तो गलत बात है ना। मतलब पैशन किस काम का अगर रास्ता नहीं है उस विजन तक पहुंचने के लिए। देखिए 3 चीज़ें ये काम की होती है ना, एक तो पैशन होना चाहिए कुछ करने के लिए, फिर रास्ते बनाना आपका काम है, टीचर्स का और स्टूडेंट का काम है। अब रास्ते टीचर्स बना के दे सकते हैं, अब विजन तक पहुंचने के लिए फिर स्टूडेंट का काम है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टूडेंट ग्रो होता है, आप लोग स्टूडेंट भी सुने हैं, मतलब उनकी भी बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट अगर आप लोग ग्रो होते हैं ना, वैसे वैसे आप लोगों का माइंड जो है, जो कैपेसिटी है थिंकिंग की, कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो आप लोगों की बढ़ती जाती है। अब जैसे बढ़ती जाएगी तो आप लोगों के लिए रास्ते वसी होते जाएंगे। अब जैसे रास्ते वसी होते जाएंगे आप उतना आराम से चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। मगर बात यह है कि देयर मस्ट बी ए विजन। पैशन है तो विजन होना चाहिए, विदाउट पैशन विजन किसी काम का नहीं है। ऐसे लोग हमने बहुत देखे हैं, विदाउट पैशन विजनरी लोग भी देखे हैं, जो कि सिर्फ बातों तक उनका विजन होता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पैशन कुछ नहीं है करने के लिए, पैशन कुछ नहीं है करने के लिए, मैं ये करूँगा, वो जिसको हम कहते हैं हवाओं में तीर छोड़ना। तो हवाओं में तीर छोड़ना अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं अ विजन विदाउट पैशन, अ विजन विदाउट पैशन। तो प्लीज़ डोंट बी अ पर्सन हु हैज़ अ विजन बट विदाउट पैशन। तो पहली बात यह कि पैशन बनाएं, फिर डायरेक्शन खुद को दें। डायरेक्शन दें मतलब खुद को देने के लिए आपको टीचर्स, कॉलेज साइड पे टीचर्स की ज़रूरत होगी, पेरेंट्स की ज़रूरत होगी, ऐसे अच्छे फ्रेंड्स जो कि आपके साथ हैं उनकी ज़रूरत होगी। सो प्लीज़ पहले डायरेक्शन दें, विजन तो आ गया, डायरेक्शन दें विजन तक पहुंचने के लिए, सॉरी पैशन आ गया, विजन दें, डायरेक्शन दें विजन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि पहले जब आपका पैशन होता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है कि मेरा पैशन अगर ये है तो मैं पहुंचना कहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब कि मैं पहुंचना कहाँ पे चाह रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी उल्टा हो जाता है कि पैशन तो आप लोग कर तो कुछ और रहे हैं और माशाल्लाह आप चाहते कुछ और हैं। तो ये चीज़ ना करें प्लीज़, करें कुछ और चाहें कुछ और, ये अलग बात होती है। प्लीज़ करें वही जो चाहें, जो बनना चाह रहे हैं आप वही चीज़ करें ना। तो इस वाले से आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ डायरेक्शन क्लियर करें, रास्ता क्लियर करें, थोड़ा आगे बढ़ें। फर्स्ट ईयर इंटर में है ना, आप लोगों को टेंशन नहीं होती, आगे देखेंगे, यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे, इंटर क्लियर करें और फिर हम देखेंगे, ये चीज़ ना करें। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, आप लोगों ने पीछे पड़ जाना है, फलां यूनिवर्सिटी में क्या है, फलां यूनिवर्सिटी में क्या है, वो क्या हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों से पूछें कि भाई आप लोगों को क्या नज़र आता है मुझ में कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप लोगों को सजेस्ट अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो दुनिया है ना, जो आपके सर्किल में घूम रहे हैं,
आपके पास 2 आंखें हैं, सर्किल में जो 100 आदमी घूम रहे हैं ना, उन 100 के पास 200 आंखें हैं। तो वो 200 आंखें आपको देख रही हैं कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस में अच्छे हैं, आप क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो लोगों से पूछें कि भाई मुझ में स्किल्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ। इसके अलावा ये भी पूछें कि मुझ में कमियाँ क्या हैं, ताकि उनको सुधार सकें। तो कोशिश ये करें कुछ कमियां को सुधारने के लिए थोड़ा पूछें, कुछ अच्छे अच्छे फ्रेंड्स से जो आपको सजेस्ट कर सकते हो, उनसे पूछें कि भाई मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि छुपी हुई क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी क्वालिटीज़ को थोड़ा बाहर निकालें, थोड़ा जानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं तो किसी और में अच्छे नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो किसी और काम में आप अच्छे हों। जिस काम में आप अच्छे हैं उसी में अगर पैशन है तो उसी चीज़ को पकड़ लें। एक ही रास्ता हो, एक विजन हो, एक पैशन हो, बस। 10-10 पैशन आपके पास जब आ जाते हैं ना, तो आप विजन क्लियर कर ही नहीं सकते। रास्ते आपको फिर 10 मिलते हैं, फिर 10 में से रास्ता एक चुनना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी से एक पैशन हो, एक विजन हो, एक रास्ता हो, ठीक है। तो होप्स ओके यू गॉट इट, एंड इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर ऑन अदर टॉपिक्स टू। सो बस दुआओं में याद, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी मदद की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो आगे जाने की, या आगे कुछ सजेशन के लिए, देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। एंड दूसरी बात यह है कि खुशखबरी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम आप लोगों के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कि वो ये है कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ हम लोग आप लोगों को हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते रहेंगे कि आप अगर विजन क्लियर कर रहे हैं, आपका अगर मिशन क्लियर है, तो पता भी तो होना कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आप लोगों को बताएं। तो हमने डिपार्टमेंट ऐड किया है मी टेस्टिंग सर्विस के वाले से। उस डिपार्टमेंट में हम आप लोगों को पूरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, डेटा बताएंगे, उनके क्या क्राइटेरिया है पास करने का, सिलेबस जो है उनका क्या है, उसके अलावा जो है डिपार्टमेंट कौन से हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे है वो यूनिवर्सिटी, कितनी महंगी है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते रहेंगे इंशाल्लाह। बट थोड़ा सब्र करें, ठीक है। तो गाइज़ थोड़ा बोला, ज़्यादा समझा, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।